द्वितीय सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं और हमारे समवाय के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 6 कर चुके हैं और कैंपस के स्टूडेंट रहे हैं, उनका स्वागत है। खुद कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यशिता या राघव जी हैं, उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी हैं, उनका स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी का स्वागत है। पिंकी तोमर जी का स्वागत है। प्रेम कुमार जी का स्वागत है। इसके अलावा सुदेश मलिक जी का स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी स्वागत है। उर्मिल जी का स्वागत है। यशिता जी का स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी का स्वागत है। डॉक्टर कोमल, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चाइनीज मेरिडियन के संबंध में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग आयुर्वेदिक, क्योंकि हमारे दो विधाएं हैं, एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में किस तरह मेरिडियन की स्थापना है, कैसे मेरिडियन चलती हैं, और उसमें जो वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, स्पाइरल मेरिडियन और उसके नॉर्मल फ्लो और उसके अपोजिट फ्लो के क्या माने हैं, इन सब पर चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया था। पुनः हम निरंजन जी से उनका स्वागत कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी क्लास को शुरू करें। निरंजन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस दूसरे सेशन में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि हम लोगों ने चाइनीज मेरिडियंस के पाथवेज और सभी चीजों को हम लोगों ने देखा, उसी तरह से हम लोग पिछली कक्षा में, अगर हम लोग बात करें, पिछले सेशन की बात करें, तो उसमें हम लोगों ने आयुर्वेद के जो मेरिडियंस हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन सब चीजों के विषय में बात कर रहे थे। तो मेनली हम लोग उस दिन वर्टिकल मेरिडियन और वर्टिकल के जो दो एक्सटेंशन है, लॉन्ग वर्टिकल और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल, इन दो को हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो सीधा हम आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करने के बाद सीधा स्क्रीन पे ही आपसे बात करते हैं। तो हमारी स्क्रीन आप तक शेयर हो रही है। आप लोग हमारी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो देखिए, इस चार्ट में हम लोगों ने पिछले जो ड्रॉ किए थे वो अभी तक पड़े हुए हैं, इसमें हम इसको हटा दे रहे हैं। तो देखिए, उसमें हम लोगों ने उस दिन बात किया था वर्टिकल मेरिडियन का। वर्टिकल का मतलब हम लोगों ने माना था कि लंबवत चलती है मेरिडियन, इसको हम लोग वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग वर्टिकल, इसी के दो एक्सटेंशन फिर हम लोगों ने देखे वर्टिकल के ही, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और दूसरे को बोलते हैं रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो इसमें करते क्या है हम लोग, तो जो अपना आयुर्वेद का सिद्धांत है वो दशोत्पत्ति सिद्धांत है, यानी टोटल ऑफ एलिमेंट की बात करें जिसमें 10 तत्वों पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने चाइनीज सिस्टम से बिल्कुल उलट सिस्टम है, ये बिल्कुल अलग है अपना ये पॉइंट पब्लिकेशन वगैरह इसका। तो इसमें हमें कोई चार्ट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि हमारा जो काम है, अगर हम इस पॉइंट एप्लीकेशन के नंबर सिस्टम को समझ जाएं, जो आयुर्वेद का पॉइंट एप्लीकेशन है पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पे टिका हुआ है। अगर इस नंबर सिस्टम के गेम को समझ जाएं तो हमें कोई भी पॉइंट हो लगाना, चाहे वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्पाइरल हो, चाहे वर्टिकल के एक्सटेंशन हो, हॉरिजॉन्टल के एक्सटेंशन हो, या फिर कुछ भी हो, आप आसानी से लगा पाएंगे। तो जो पहली सीढ़ी है अपने पास, वो ये है कि हमें वर्टिकल लगाना आना चाहिए। अगर हम 10 वर्टिकल मेरिडियन अपनी उंगलियों पे ड्रॉ कर पाते हैं, अगर हम 10 वर्टिकल मेरिडियन अपने अंगूठे में ड्रॉ कर पाते हैं उनके नंबर के सहित, तो हमें पॉइंट लगाने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती है। जब आप वर्टिकल समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर 10 हॉरिजॉन्टल भी आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि जब हम पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग कुछ नंबर प्लॉट करते हैं हम लोग अपने। जैसे हमें 10 अगर वर्टिकल बनाना है तो सेंटर रीजन में हम लोग 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4, दूसरी तरफ 2 और 3। तो हम लोग बात करते हैं कि सेंटर रीजन में 0 होगा, और अंगूठे की तरफ अगर अंगूठा इधर है तो 0 के बाद 1, 4, 5, 8 जो जाएगा वो अंगूठे की तरफ जाएगा, और स्मॉल फिंगर की तरफ जो नंबर जाएगा वो नंबर हमारा जाएगा 2, 3, 6, 7, 9। ये सब चीजें हम बता चुके हैं, सिर्फ रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी लोग कुछ लोग नए हैं।
उसी तरह से अंगूठे में इन साइड में अगर आगे की तरफ बात करें, इनकी बात नहीं करेंगे, आगे की तरफ बात करें तो सेंटर में यहाँ 0 और फिंगर की तरफ इधर अपने फिंगर है तो 1458 का जो नंबर जाएगा 14, ये जो नंबर जाएगा वो फिंगर की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा 2367 वो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2367 इस तरफ चले जाएंगे, नंबर 1458 का नंबर इस तरफ चले जाएंगे। तो फिंगर से जस्ट अपोजिट है, मतलब दोनों में अगर देखें तो फिंगर में अंगूठे की तरफ, अंगूठे में फिंगर की तरफ, आपको ये याद रहना चाहिए। इसके ठीक पीछे देखें तो बैक में आपको सेंटर में 9 नंबर, उसके बाद 8 नंबर और 5 नंबर। तो देखिए यहाँ अगर 0 हो गया, 0 के बाद अगर आगे की तरफ जाएंगे तो इधर 5, 5 के बाद 8 और सेंटर में 9। दूसरी तरफ जाएंगे तो देखिए 2 3 के बाद 6, 6 के बाद 7 और सेंटर में 9। तो अपने 10 के 10 वर्टिकल इसमें बन जाएंगे अपने। अगर हम बात करें 0 वर्टिकल की तो देखिए ये अपना 0 वर्टिकल हो गया। तो हमें पॉइंट जो लगाना होता है इन्हीं लाइंस पे लगाना होता है। ये वर्टिकल का चुनाव कब करें, हॉरिजॉन्टल का चुनाव कब करें, लॉन्ग वर्टिकल का चुनाव कब करें, वो जब आप पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बीमारी में किस समय हम कौन सा मेरिडियंस का यूज करें, वर्टिकल हमें कब लेना है, कौन सा वर्टिकल लेना है, वो आप थ्योरी पार्ट में सीखेंगे। यहाँ आप एप्लीकेशन पार्ट में ये सीख रहे हैं कि हमें कहाँ पे कितनी वर्टिकल हम कैसे बना सकते हैं। इस पे हमें 10 पॉइंट लगाना है किसी एक वर्टिकल पे, तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ भी हम लोगों ने नंबर सीखा, हम लोगों ने यहाँ भी लैंडमार्क है, 0 के बाद ये 3, ये 6 और इसके बीच में 1 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 तो ये है 7 8 और 9। इस तरह से हम लोग इसमें डिवीजन करके पॉइंट लगा देते हैं। और अंगूठे में बात करें तो अंगूठे में 2 ही ज्वाइंट है अपने, एक नीचे का ज्वाइंट जिसको हम लोग कप ज्वाइंट बोलते हैं और दूसरा ज्वाइंट जिसको बात पित्त ज्वाइंट बोलते हैं। तो इसमें 0 से लेके 5 तक के पॉइंट जो है इसी में लग जाएंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 ज्वाइंट पे 5 6 7 8 और 9, इस तरह से पॉइंट हम लोग वर्टिकल में इसमें लगाते हैं। ये आप लोगों ने समझा हुआ है। अब देखिए हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब इसमें आपको अगर वर्टिकल समझ में आ गया हो तो साथ ही साथ हम इसमें इन तीनों का, वर्टिकल का, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल का और लॉन्ग वर्टिकल का, सबका अपोजिट फ्लो बता देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। तो देखिए हम लोग एक वर्टिकल मेरिडियन बना रहे हैं यहाँ पे सेंटर में। तो देखिए अपना सेंटर में 0, 0 के बाद 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, इसके पीछे की तरफ जाए तो 9 8 5 और दूसरी तरफ जाए तो 7 और 6, इस तरह से ये नंबर है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करें वर्टिकल की तो जैसे ये अपना 0 वर्टिकल हो गया, ये अपना 1 वर्टिकल हो गया, ये 4 वर्टिकल हो गया, ये 2 वर्टिकल और ये 3 वर्टिकल। तो देखिए 5 वर्टिकल हमने आगे बना दिए। और उसी तरह से चाहे तो 5 वर्टिकल हम पीछे भी बना सकते हैं, 9 इधर 8 फिर ये 5 और दूसरी तरफ 7 और 6, 5 वर्टिकल हमने बना दिए। तो जब नॉर्मल फ्लो में क्या कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि जैसे हमें इस जगह पे पहुंचना है, हम इस जगह पे हैं, तो इस जगह से इस जगह पे अगर पहुंचे तो एक तरह की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से इस जगह की दूरी कितनी है। तो यहाँ भी जैसे अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको 10 भागों में बांट देना है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे थे कि अगर यहाँ से 0 वर्टिकल पे हम कोई पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 से लेके यहाँ सेंटर तक में 9 यानी 10 भागों में इसको हम लोग बांट दे रहे थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग को करना क्या है कि इसी वर्टिकल में अगर अपोजिट फ्लो हमें लगाना हो, नॉर्मल फ्लो हम लोगों ने सीख लिया था, अपोजिट फ्लो की बात करते हैं। इसी में अगर हमें अपोजिट फ्लो में नंबर लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को बदल देंगे। कहने का ये मतलब है कि ये नंबर, जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर तो ऐसे ही रहेंगे वर्टिकल के, ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे। जिस भी वर्टिकल का आपको अपोजिट फ्लो में कोई नंबर लगाना हो, सपोज मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कर सकते हैं, कोई वर्टिकल ले लीजिए, 9 वर्टिकल, 9 वीएम पे अपोजिट फ्लो में आपको पॉइंट लगाना है 4 5 9 सीडेट 3 6 0 टोन, ये पॉइंट लगाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे क्या दिख गया, अपोजिट फ्लो। तो अभी तक नॉर्मल फ्लो में हम लोग ऐसे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अपोजिट फ्लो की बात करेगी तो अपनी दूरी जो काउंट होगी वो ऊपर से काउंट होगी, यानी दूसरी तरफ से। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ये करना है कि अब हम लोगों का जो ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे,
तो हम लोगों को लगाना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 9th वर्टिकल पे अपोजिट फ्लो में 4598036 टोन। तो देखिए ये अपना 9th वर्टिकल है, ये अपना 9th वर्टिकल है। तो ये अपना यहां से यात्रा हमें स्टार्ट करना है, चूंकि अपोजिट फ्लो लगाना है और 10 तक पॉइंट जितने हैं 10 तक के पॉइंट इसी के बीच में प्लॉट कर देना है। तो 0 के बाद देखिए अपना नंबर जो है वो लैंडमार्क वाला नंबर, दूसरा नंबर आ जाएगा 3 इस ज्वाइंट पे, जिसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं। दूसरा ज्वाइंट जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, ये हमारा 6 नंबर हो जाएगा। और जहां इंड है जो हमारा कप ज्वाइंट है वो हमारा 9 नंबर हो जाएगा। तो 0 के बाद 1 2 के बाद देखिए 3 आपका इस ज्वाइंट पे, 3 के बाद 4 के बाद 5 6 आपका इस ज्वाइंट पे ऑलरेडी है। उसके बाद 7 के बाद 8 और 9 आपका इस जगह पे। अब जितने भी पॉइंट आपको टोन करना है उस पॉइंट को आप टोन कर सकते हैं। जैसे आपको 3 6 को टोन करना है तो आप एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट यहाँ लगा दीजिए, 3 पे 6 पे लगा दीजिए, ये टोन हो गया। एक मैग्नेट व्हाइट वाला यहाँ लगा दीजिए, 0 टोन हो गया, 0 3 6 टोन हो गया। 4 5 पे आपको सिडेट करना है तो सिडेशन वाला कोई मैग्नेट लगा दीजिए इस जगह पे 2, ये 5 सिडेट हो गया, ये 4 सिडेट हो गया। इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा, करना ये पड़ा कि जो डायरेक्शन नॉर्मल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे वो डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। इस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन आ गया और इसी के बीच में हम लोग नंबर को प्लॉट कर दे रहे हैं, इसी के बीच में हम लोग नंबर को लगा दे रहे हैं। हम फिर से एक और ड्रॉ करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए ये कोई फिंगर है, ये एक फिंगर है और इसमें 3 ज्वाइंट है। इसमें आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिखेगा। इसमें मान के चलिए कोई भी वर्टिकल है, सपोज डेट 0 वर्टिकल है। इसमें नॉर्मल फ्लो की बात करें तो इस साइड में देखिए हम नॉर्मल नंबर लिख रहे हैं, नॉर्मल, और इस साइड में अपोजिट फ्लो वाले नंबर लिखेंगे हम। तो नॉर्मल फ्लो की बात करें तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9। लेकिन वहीं अपोजिट फ्लो में अगर हमें कोई पॉइंट लगाना हो तो हमारी जो गिनती शुरू होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 0 के बाद ये 1, ये 2, हमारा जो वात ज्वाइंट है ये 3 नंबर हो जाएगा, 3 के बाद ये 4, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मेरे इसमें। 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 और ये जो कप ज्वाइंट है ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर। आप सभी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, आप लोगों का नेटवर्क है। तो देखिए वर्टिकल में ऐसे ही नॉर्मल फ्लो लगाना हो तो इस तरह से काउंट करते हुए पॉइंट को लगा दीजिए। अपोजिट फ्लो लगाना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाइए, बस इतना ही अंतर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी में जो पॉइंट आपको टोन करना हो, जैसे 4 5 सिलेक्ट करना है तो आपने ये 4 और 5 दोनों को सिलेक्ट कर दिया। 3 6 को टोन करना है तो देखिए 3 ये हो गया, 6 ये हो गया। 0 को टोन करना, 0 को टोन कर दिया, 9 को सिलेक्ट कर दिया। ये नॉर्मल फ्लो में हो गया। अपोजिट फ्लो में लगाना है तो उसी तरह से फिर हम लोग टोनिफिकेशन सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे आगे सर। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो दूसरा एक्सटेंशन है वर्टिकल का, वो है लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। उस पे हम लोगों ने बात किया कि जो लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है, जैसे मान के चलिए कोई फिंगर है, ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग है अंगूठे का। ये देखिए आपके फिंगर है, इसमें 3 ज्वाइंट है और आगे साइड भी देखें तो यहाँ पे 3 ज्वाइंट्स हम लोगों को दिखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग वर्टिकल की बात करते हैं। तो जैसे सेंटर में बात करें तो यहाँ 0 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, पीछे की तरफ देखें तो 9 8 5 7 और 6। इस तरह से अपने पास 10 वर्टिकल है। तो लॉन्ग वर्टिकल का मतलब है कि आगे और पीछे की 2 मेरिडियंस को जोड़ के या 2 वर्टिकल्स को जोड़ के एक लंबी वर्टिकल बनाते हैं। तो सपोज दैट 0 के ठीक पीछे देखें तो 0 के ठीक पीछे जो मेरिडियंस है वर्टिकल वो है 9। यानी कहने का ये मतलब है कि ये पीछे से आई और 9 पे आके समाप्त हो जाएगी। तो अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ अपना हो गया 0 और जहां पे जाके समाप्त होगी 10 पॉइंट हमारे वहां तक कंप्लीट हो जाएंगे 0 से 9 तक। इसमें नंबर ऑफ प्लॉटिंग बदल जाता है हम लोगों का। जो अब नॉर्मल तरीके से लगा रहे थे वो था 0 के बाद 1 ज्वाइंट पे 2 3 के बाद ये 4 के बाद 5 6 ज्वाइंट पे 7 8 और 9, इस तरह से लगा रहे थे हम लोग। अपोजिट फ्लो में हम लोगों को बस इसके विपरीत कर देना है, कुछ नहीं करना है। अब जो डिस्टेंस हम लोगों का यहाँ था, जैसे हम लोगों को लगाना हो 0 9 LVM,
अपोजिट फ्लो यहाँ लिखा हो, OF लिखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो 0 स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 के बाद ये 1 हो जाएगा, 1 के बाद इस ज्वाइंट पे 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, और इसके ठीक पीछे जाएंगे आगे की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, और इस जगह पे हमारा 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले हम इधर से आगे से पीछे की तरफ गए, बिल्कुल ऐसे इस तरह। अब अपोजिट फ्लो लगाना है तो इधर से चलेंगे और आगे की तरफ आके समाप्त हो जाएंगे, इतना ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ऐसे ही आपको आगे से पीछे आ जाना है, बस नंबर वैसे के वैसे रह जाएंगे, ठीक है। ये अपोजिट फ्लो LBM का इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, LBM भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपोजिट फ्लो में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं LBM में वर्टिकल में RLBM की, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं। तो इसको भी देखते हैं हम लोग, इसको किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से देखिए, हम लोगों ने ये फिंगर बनाया, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, मान के चलिए लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर, और इस तरह से हमने ये फिंगर बना दिया, ये देखिए ये दिख रहा है आपको। उसके बाद फिर हम लोग 10 वर्टिकल मेरिडियंस के नंबर को प्लॉट करेंगे, 0, 1, 4, दूसरी तरफ 2 और 3, और बैक साइड में देखें सेंटर में 9, दूसरी तरफ 8 और 5, 7 और 6। इस तरह से 10 वर्टिकल के नाम हम लोगों ने लिख लिया। रीजनल का मतलब होता है अपने पास की मेरिडियन पे किसी पे जाना है हमें। तो जैसे 0 के ठीक बगल में 1 है तो 0, 1 RLBM हो सकता है, 1 के बगल में 1, 4 है तो 1/4 RLBM हो सकता है। जैसे कोई भी एक रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बनाते हैं, 0, 1 बनाते हैं, सपोज दैट 0, 1 RLBM। तो नॉर्मल फ्लो में जब हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन कर रहे थे तो 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर ज्वाइंट पे 7 और फिर 8, और यहाँ पे आके अपने 10 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जा रहे थे। जो भी RLBM आपको लगाना है, डिवीजन ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, अगर हमें अपोजिट फ्लो में किसी भी RLBM पे पॉइंट लगाना हो, सपोज दैट मान के चलिए हमें जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 5/8 RLBM अपोजिट फ्लो 5/8, यानी पास में जो मेरिडियंस हो उस पे जाना है हमें। 8/9 भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई एक समझने के लिए लगाते हैं। तो देखिए हमारा ये 8 वर्टिकल है, और दूसरी तरफ देखें तो ये हमारा 5th वर्टिकल है, ये देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5th से 5 यानी 2 वर्टिकल मेरिडियन को जोड़ के, पास की 2 वर्टिकल मेरिडियन को जोड़ के रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना है तो हम लोग क्या करते, नॉर्मल रहता तो 5 से स्टार्ट करते, यहाँ से 5 से स्टार्ट करते और 8 पे जाके समाप्त हो जाते, यानी 0 इधर होता और 9 हमारा 8 पे जाके समाप्त हो जाता। लेकिन अपोजिट फ्लो है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 होगा वो 8 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0, चूंकि अपोजिट लगाना है तो 8 से ये 5 की ओर जाएगा। तो 0, 0 के बाद बीचों बीच आपका 1 नंबर, इस ज्वाइंट पे जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं इस जगह पे 2 नंबर, उसके बाद पित्त ज्वाइंट और बात ज्वाइंट के बिल्कुल बीचों बीच 3 नंबर, और बात ज्वाइंट से ऊपर फिंगर का जो टिप है उसको हाफ कर दें तो इस जगह पे आपका यहाँ आ जाएगा 4 नंबर। और 4 के बाद जैसे इस मेरिडियन से दूसरी तरफ जाएंगे तो 4 के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 5 के बाद 6 नंबर, ठीक 3 के ठीक बगल में 6, 2 के ठीक बगल में आपको ज्वाइंट पे 7 नंबर, 1 के ठीक पैरेलल में देखें दूसरी तरफ 8 नंबर, और 9 नंबर आपका जो है 5th वर्टिकल पे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आपको जो जो पॉइंट आपको टोन करना चाहते हैं उसको टोन कर सकते हैं, जिस जिस पॉइंट को आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको करना है इसी पॉइंट पे 2, 4, 5 सिलेक्ट, 3, 6, 7 टोन, 0 टोन, 9 सिलेक्ट, तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ आपका 0 है तो आपने 0 पे एक टोनिफिकेशन वाला लगा दिया। 9 को सिलेक्ट करना है तो 9 आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। 2, 4, 5 सिलेक्ट करना है तो देखिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, देखिए 2 सिलेक्ट हो गया। 4 को सिलेक्ट करना है तो 4 को हमने सिलेक्ट कर दिया। 5 को सिलेक्ट करना है तो हमने 5 को सिलेक्ट कर दिया। अब बचा हमारा 3, 6, 7, तो देखिए 3 को टोन करना है तो हमने यहाँ एक टोन वाला मैग्नेट लगा दिया।
6 को टोन करना है तो यहाँ भी एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया, और 7 को टोन करना है तो यहाँ भी हमने एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। तो ये पॉइंट अगर हमें कहीं लगाना हो, ये प्रोटोकॉल हमें अगर कहीं मिल गया, हमें एप्लीकेशन करना है, तो ये मदद कर देगा। ये डिवीजन किस तरह से हम नंबर के बीच में गैपिंग करते हैं, ज्वाइंट्स के बीच में, वो नंबर कितनी दूरी के बाद आएगा, अपोजिट फ्लो में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मदद कर देगा। नॉर्मल होता है तो इधर से आपका 5 की तरफ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 आके समाप्त हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया? तीनों लॉन्ग वर्टिकल, वर्टिकल, ओरिजिनल लॉन्ग वर्टिकल, तीनों का नॉर्मल अपोजिट समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, यस क्लियर सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब भेजिए इसके बाद क्या सर? वो थम भेजते हैं ना, हम लोग तो आता नहीं, लोग भेजते थम, देखिए आ गया। हाँ थम, अच्छा थम पे भी एक बार बता देते हैं। थम पे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को डिवीजन करने में। तो देखिए इसमें वर्टिकल में या लॉन्ग वर्टिकल में भी बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 0 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3 है, तो देखिए ये अलग अलग वर्टिकल है। ये देखिए 2 3 और 1 4। तो इसमें भी जैसे नंबर ऑफ प्लॉट करते हैं, तो नॉर्मल वर्टिकल में 0 से लेके 5 तक के नंबर जो है आपका यहाँ से इतने दूर के बीच में कंप्लीट हो जाता है। 5 0 से लेके यानी 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो है इसी के बीच में आ जाएंगे। 0 के बाद जैसे 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट इधर आ जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर आपका यहाँ आ गया ज्वाइंट पे, 5 के बाद फिर 6 7 8 और 9, इस तरह से 5 पॉइंट फिर आपका आगे लग जाता है। क्लियर है? लेकिन वहीं अगर इसमें भी हमें रीजनल लगाना हो, इसमें हम लोग डिवीजन कैसे करें, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे रीजनल लगाना हो या लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन लगाना हो, जैसे मान के चलिए आपको लगाना है 2/3 RLBM, तो उसमें आप लोगों ने फिंगर में देख लिया कैसे करना है डिवीजन। तो इसमें क्या करें, जैसे 2 और 3 RLBM लगाना है हमें, जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे जाके हम यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, इस पे हमें पॉइंट लगाना है, RLBM लगाना है। तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। इसमें जैसे जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। 0 के बाद जो ये ज्वाइंट हमें दिख रहा है, इस ज्वाइंट और कप ज्वाइंट, इन दोनों के बीच में हमारा आ जाएगा 1 नंबर, यानी यहाँ आ जाएगा सेंटर में 1 नंबर। उसके बाद ये जो ज्वाइंट है ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। 2 के बाद फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर, फिर हो जाएगा ये हमारा 4 नंबर। उसके बाद देखिए ये आपके सेकेंड वर्टिकल पे 0 से लेके 4 तक के नंबर आ गए। उसके बाद हम थर्ड पे जा रहे हैं ना, 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो जो अपनी थर्ड वर्टिकल है यानी 3 RLBM पे जा रहे हैं, 2/3 RLBM पे, तो 4 के ठीक सामने देखें तो यहाँ 5, 3 के सामने 6, और इसी ज्वाइंट पे 7, और इसके ठीक सामने यहाँ पे 8, और यहाँ पे आके 9 नंबर समाप्त हो जाएगा। तो अंगूठे में इस तरह से डिवीजन करें, RLBM हो LBM हो सेम इसी तरह से। आपका जो अपर ज्वाइंट है, बाद ज्वाइंट, इस पे 2 नंबर आएगा, और अब वर्टिकल लगाएंगे तो इस पे 5 नंबर आएगा। 0 के बाद वर्टिकल में 0 के बाद 1 2 3 4, और ज्वाइंट पे फिर 5, उसके बाद 6 7 8 9 ऊपर। और RLBM LBM लगाना हो तो इसी तरह से जाएगा, आगे से पीछे जाना हो या पास के किसी मेरिडियन पे जाना हो, आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? ठीक है। जी सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की बात करेंगे। तो अभी हम लोग वर्टिकल देख रहे थे जो लंबवत थी, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को देखेंगे जो कि बिल्कुल इस तरह से आड़े, तिरछा बोलते हैं हम लोग, आड़ा बोलते हैं, या फिर इसको राउंड शेप में समझ लें अपनी बॉडी के हिसाब से। तो जैसे ये अपना जो कप ज्वाइंट है, अगर इसको बिल्कुल राउंड करके देखें तो ये बिल्कुल राउंड होके घूमी हुई है। हॉरिजॉन्टल जितने भी अगर ज्वाइंट है अपने हॉरिजॉन्टल है, ये है ना, जैसे ये ज्वाइंट आपका, ये ज्वाइंट आपका, ये ज्वाइंट, सब हॉरिजॉन्टल है जितने भी हैं। लेकिन इसको हम लोग वात, पित्त और कफ के नाम से अभी तक हम लोगों ने समझा। इसी को हम लोग अब हॉरिजॉन्टल के रूप में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टली पॉइंट लगा सकते हैं किसी ज्वाइंट पे। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स था कि जैसे ये अपना 0 नंबर, ये अपना 3 नंबर और ये 6 नंबर, इसको मत भूलिएगा। और जो दूसरा फंडामेंटल बेसिस था वो था हमारा यहाँ सेंटर में 0, 0 के बाद 1, के बाद 4, और दूसरी तरफ 2 और 3। पीछे की तरफ जाएं तो पीछे की तरफ सेंटर में 9, 8 और 5 अंगूठे की तरफ, और दूसरी तरफ 7 और 6।
ये नंबर भी आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए, ये नंबर भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जैसे ये नंबर इस बेस में आप देख पा रहे हैं आगे और पीछे की तरफ, ये नंबर जैसे 0 हॉरिजॉन्टल पे है, इस बेस पे है चारों साइड, उसी तरह से अगर हम बात करें तो इस थर्ड नंबर का जो ज्वाइंट है जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट कहते हैं। रेखा अग्रवाल जी क्या पूछना चाह रहे थे? देखिए निरंजन जी, जी जी रेखा अग्रवाल ने रेज हैंड किया हुआ है। स्क्रीन नहीं आ रही है, जी, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन सबको दिख रही होगी। शो रही है। नहीं दिख रही सर, मेरे उसमें तो कब से नहीं दिख रही है। मैम आपका काफी नेटवर्क देर से नहीं आ नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा, क्योंकि यहाँ सबका इस समय- क्लियर है। नहीं इस समय तो अभी वो है, इसमें दिख नहीं रही। रही। ओके सर। नहीं, इस समय नहीं दिख रही है। नहीं, अभी तो मैंने हटाया है ना। हाँ अच्छा अच्छा, सर अभी अभी- तक ओके, नहीं दिख रहा अभी तक था। दिख रही थी, अभी दिख रही हाँ, है। अभी तक तो ठीक। अब आ गई है। नहीं दिख रही, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी बेसिक है हमारा, कि जैसे हमारा 0 हॉरिजॉन्टल की बात करें, इसको हम लोग कप ज्वाइंट को 0 हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। ये जो 3 नंबर है जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, इसको थर्ड हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं हम लोग। ये जो 6 नंबर है जिसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं, इसको 6 हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे थे जिसको हम लोग बोल रहे थे 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, इसको आप 0 हॉरिजॉन्टल, फिर उसी तरह से थर्ड हॉरिजॉन्टल, उसी तरह से 6 हॉरिजॉन्टल। तो ये नंबर जैसे नीचे है उसी तरह से सभी हॉरिजॉन्टल पे उसी जगह पे वो नंबर है। जैसे 6 हॉरिजॉन्टल में यहाँ सेंटर में बात करें तो यहाँ भी ये 0 ही होगा, यहाँ ये 1 ही होगा, यहाँ ये 4 ही होगा, दूसरी तरफ 2 और 3 ये नंबर ऐसे ही होंगे। पीछे की तरफ जाएं तो यहाँ भी 9, 8, 5, 7 और 6 ये नंबर जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर आपको समान रूप से दिखेगा। तो कहने का ये मतलब है, जब दशोत्पत्ति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने अपने हाथ की उंगलियों को 10 भागों में बांटा, यानी 10 वर्टिकल में बांटा, उसी प्रकार से अपनी उंगलियों में इसको भी हम लोग 10 भागों में हॉरिजॉन्टली बांट देंगे। तो देखिए ये आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? तो देखिए हम आपके सामने अभी 0 वर्टिकल बना रहे हैं, देखिए बेस छिपा हुआ है वहीं पे वर्टिकल में ही। तो अभी आपने क्या किया, आपको एक वर्टिकल पे 10 पॉइंट लगाने पड़ रहे थे, आपने क्या किया, ये इसको आप लोगों ने 0 मान लिया, इसको आप लोगों ने 1 मान लिया, इसको आप लोगों ने 2 मान लिया, ये जो पित्त ज्वाइंट था आपने इसको 3, 4, 5, इस ज्वाइंट को आपने 6 मान लिया, फिर 7 मान लिया, 8 मान लिया और फिर इसको 9 मान लिया। अब ये आपने क्या किया, किसी एक वर्टिकल को लें तो वहां पे जो 1 की स्थिति है उस पे भी वही होगी जो दूसरी वर्टिकल पे होगी। जैसे अगर 0 वर्टिकल पे 1 इस जगह पे है तो क्या हम 1 वर्टिकल अगर लगाएं, 1 वर्टिकल पे अगर कोई लाइन खींचे तो इसमें भी तो 1 वहीं पे आएगा। यानी इसी लाइन को अगर एक हम राउंड कर दें, इसी लाइन को अगर हम राउंड करके घुमा दें राउंड करके, तो अपनी ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, यानी ये 1 हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। इसी लाइन पे अगर हम एक लाइन खींच दें जहां आपने 2 रखा तो ये हमारा सेकंड हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। इसी लाइन पे जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, इस पे एक लाइन खींच दें तो ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। इसी पे एक लाइन खींच दें, ये हमारा फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, फोर्थ हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ये हमारा फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 6th, 7th, 8 और 9। तो देखिए 10 के 10 हॉरिजॉन्टल उसी प्रकार से बनेंगे जैसे आपने वर्टिकल में एक वर्टिकल पे नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने प्लॉट किए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपने 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को बना दिया इस पे अपनी उंगलियों पे। नंबर ऑफ पॉइंट्स जैसे नीचे है उसी तरह सभी वर्टिकल पे है, 0 से लेके 9 तक सभी वर्टिकल पे ये पॉइंट समान रूप से आगे और पीछे ऐसे कैसे है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है, किसी भी डायग्नोसिस पार्ट में या किसी पैटर्न में आपको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, या फिर जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे किसी ऑर्गन के डिवीजन के हिसाब से उसके हॉरिजॉन्टल को आपको लगाना है, तो कौन सा हॉरिजॉन्टल लगाना है, या तो ज्वाइंट रहेगा, अगर इस ज्वाइंट पे है तो कप ज्वाइंट बोल देंगे, इस ज्वाइंट पे है तो इस ज्वाइंट को थर्ड या पित्त ज्वाइंट बोल देंगे, इस ज्वाइंट पे है इसको वात ज्वाइंट बोल देंगे, या दूसरे रूप में लिखें तो अगर इस ज्वाइंट पे तो हम कप ज्वाइंट भी लिख सकते हैं लेकिन है वो हॉरिजॉन्टली। इस ज्वाइंट पे पित्त ज्वाइंट भले लिख दें, इसको हम थर्ड हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। वात ज्वाइंट पे वात ज्वाइंट भी लिख सकते हैं या फिर हम 6 हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। तो आपको पॉइंट वैसे के वैसे लगाने हैं जैसे आपको नीचे में दिख रहे हैं। तो देखिए हम एक चार्ट आपको एक फिंगर बना के दिखाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी खुल जाएगा। जैसे एक फिंगर बना रहे हैं हम, मान के चलिए ये फिंगर है, थोड़ी हाथ हिल जा रही है, ड्राइंग थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है।
पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हमने बनाया है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये अपना थंब है, और ये फिंगर का आगे का भाग है, फ्रंट साइड का भाग है, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये अपना, जैसे इस जीरो हॉरिजॉन्टल बोले इसे, या इसको कप जॉइंट बोले, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये अपना जीरो हॉरिजॉन्टल या कप जॉइंट जो भी बोल सकते हैं, हम इसको जीरो हॉरिजॉन्टल ही बोलेंगे, चूंकि हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं तो जीरो हॉरिजॉन्टल। इसी हॉरिजॉन्टल पे देखिए 10 पॉइंट 10 नंबर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सेंटर में 0 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, बैक साइड में जाएं सेंटर में 9, अंगूठे की तरफ 8 और 5, दूसरी तरफ 7 और 6, ये नंबर आ गए हमारे। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो भी पॉइंट टोन करना है, अगर किसी प्रोटोकॉल में आपको मिल जाए कि कोई भी फिंगर हो, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जीरो हॉरिजॉन्टल HZM हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आपको लगाना है 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट, ये प्रोटोकॉल लगाना है। तो आपको कुछ करना नहीं, जीरो हॉरिजॉन्टल आपको पता है। तो सबसे पहले कहीं भी पॉइंट लगाइए तो सबसे पहले ये देखिए कहाँ पे लगाना है, किस फिंगर में, सबसे पहले फिंगर का चयन कीजिए। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है तो आपने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ले लिया। उसके बाद जीरो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो जीरो हॉरिजॉन्टल पे आ गए हम यहाँ पे, ये नंबर हमें ये याद रहना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट लगाना है। तो देखिए जैसे 4 को सीडेट करना है तो हमने एक सीडेशन वाला मैग्नेट यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 0 को टोन करना है तो एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट हमने यहाँ लगा दिया। 3 को टोन करना है तो 3 को टोन करने के लिए एक मैग्नेट हमने यहाँ लगा दिया। 6 को टोन करना है तो एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट हमने यहाँ लगा दिया। 5 को सीडेट करना है, 4 5 सीडेट, देखिए यहाँ हमने सीडेट कर दिया। 9 को भी सीडेट करना है तो हमने 9 को भी सीडेट कर दिया। इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगा देते हैं। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल हो, जीरो के अलावा चाहे 1 हॉरिजॉन्टल हो, 2 हॉरिजॉन्टल हो, 3rd हॉरिजॉन्टल हो, 4 5 6 7 8 और 9, कोई भी हो, इन सभी पे पॉइंट आप ऐसे ही लगा सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगाना है तो आप 2 टेप काटिए, 2 टेप काटिए, और इस तरह से देखिए 3 6 टोन और 4 5 सीडेट लगाना है। तो देखिए 3 टोन, 0 टोन, 4 सीडेट, 3 मैग्नेट आपने चिपका दिया। फिर आपको बैक में लगाना है 5 सीडेट, 9 सीडेट और 6 टोन, हो गया। 2 टेप काटा आपने, ये पॉइंट लग गए। तो आपको जब भी जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल में पॉइंट लगाना हो तो 2 टेप बड़ा बड़ा काटने का आदत बनाइए, और उसमें ऐसा टेप काटिए जिसमें 5 मैग्नेट लग जाए। तो आपको आसानी से पॉइंट आप लगा सकते हैं। जितने पॉइंट को टोन करना है टोन कर दीजिए, जितने को सीडेट करना है सीडेट कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा आपको। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल हो आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे 6 हो, 5th हो, 4th हो, कोई भी हो, लगा सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को हॉरिजॉन्टल? ठीक। ठीक है। अब देखिए इसी में क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल में अब हम लोग इसका जो एक्सटेंशन है उस पे जाएं। इससे पहले हम चाहते हैं कि इसका अपोजिट फ्लो भी आपको बताते हुए चलें। तो हॉरिजॉन्टल को आप लोगों ने समझा कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो वर्टिकल से ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, बिल्कुल आसानी से जॉइंट पे आप राउंड करके लगा सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के 2 एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। और दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं RLHM, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो जैसे वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन, उसी तरह हॉरिजॉन्टल के भी 2 एक्सटेंशन, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो जैसे अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल फ्लो में हम लोगों ने किसी पॉइंट को लगाना सीखा, उसी तरह हॉरिजॉन्टल का हम लोग अपोजिट फ्लो में थोड़ा सीखते हैं कैसे इसको अपोजिट फ्लो में लगाएं। तो देखिए इसमें अभी तक के जो नंबर थे, पहले सामान्य नंबर हम लोग इसमें नोट करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं सेंटर में 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, दूसरी तरफ 2 और 3। बैक में जाएं तो सेंटर में हमारा पॉइंट था 9, अंगूठे की तरफ 8 और 5, और दूसरी तरफ 2 और 7 और 6, ये नंबर हम लोग प्लॉट करते थे। अपोजिट फ्लो में क्या होता है कि हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, जस्ट विपरीत। तो देखिए जैसे अभी हम लोग जीरो हॉरिजॉन्टल पे किसी पॉइंट को आपको दिखाया, जीरो हॉरिजॉन्टल पे आपको हमने ये दिखाया। अब देखिए किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल पे अपोजिट के पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब मान के चलिए जीरो हॉरिजॉन्टल पे ये सामान्य नंबर हमने दिखाया, जो कि नॉर्मल फ्लो में इसी तरह से लगते हैं।
अब हम लोग थर्ड हॉरिजॉन्टल पे देखते हैं, थर्ड हॉरिजॉन्टल पे हम लोग देखते हैं अपोजिट फ्लो में किस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो देखिए जैसे सेंटर में हाथ में आगे की तरफ आपको सेंटर में क्या दिख रहा था, 0 नंबर। अब ये 0 जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी 0 जो है बिल्कुल सेंटर में जहां 9 था वहां 0 हो जाएगा, देख पा रहे होंगे 0। और उसके बाद 1 4 5 8 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे अगर 0 के बाद 1 4 इधर ले जाए तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये फिर आगे अंगूठे की तरफ घूम जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी अपोजिट जाएगा, यानी 0 के बाद 1 और 4 इस तरफ जाएगा। दूसरी तरफ जो नंबर हमारा जाएगा वो जाएगा 2 और 3 6 7 इस तरह से घूम जाएगा। तो जैसे 0 के बाद 1 4 और 4 के बाद 5 8 और सेंटर में हमारा हो जाएगा 9, और दूसरी तरफ जो हमारा नंबर था 0 के बाद 2 3 उसके बाद हमारा नंबर हो जाएगा 6 और 7, ये नंबर है। सर ये नंबर नहीं दिख रहा है जो आपने कोई बात अपोजिट कोई बात डायरेक्शन में लिखा है। कोई बात नहीं, हम वो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए इसी को हम मिडिल फिंगर पे आपको बता रहे हैं, इसी पॉइंट को। जैसे अभी सेंटर में यहाँ कौन सा नंबर होता था, अगर बैक की बात करें सेंटर में 9 नंबर होता था ना, और इधर अगर बात करें तो सेंटर में हमारा 0 नंबर होता था। लेकिन जब हम अपोजिट फ्लो लगाते हैं तो इन दोनों की दिशा बदल जाती है, जहां 0 था वहां 9, माइक बंद कर लीजिए, और जहां 9 था वहां 0, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए जैसे अभी आप नीचे ये नंबर देख लीजिए, ये नॉर्मल फ्लो का नंबर है हम लोगों का, जो हम लोग नॉर्मल लगाते हैं। अब अपोजिट फ्लो लगाना है तो जहां 9 है वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 4 5 8 की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे आप देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आयुर्वेद वाले मेरिडियंस में कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम का खेल है। एक बार नंबर सिस्टम समझ में आ गया तो जीवन भर नहीं भूलेंगे आप, और जितना इजी तरीके से बता रहे हैं वो तो समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए अभी क्या था, अगर आप यहाँ देखें, हम नंबर यहाँ प्लॉट करते हैं 9 8 5 7 6। इस नंबर से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल नंबर यही था हमारा। सेंटर में आगे की तरफ देखें तो सेंटर में आगे की तरफ 0 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, ये नंबर हमारा सामान्य है। अगर हम 0 हॉरिजॉन्टल पे किसी पॉइंट को टोन करना चाहते हैं या सीडेट करना चाहते हैं नॉर्मल फ्लो में, इसी पे हम लोग टोन और सीडेट कर देंगे, इसी नंबर पे, ठीक है। अब अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना है, चाहे 0 हॉरिजॉन्टल पे लगाएं चाहे हम किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल पे, तो चलिए हम 0 पे ही लगाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बैक में यहाँ जहां 9 है वहां 0 आ जाएगा। देखिए इसी को हम आपको मिडिल फिंगर के आपके 0 हॉरिजॉन्टल पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो बैक साइड में हमारा नंबर आ जाएगा, यहाँ सेंटर में आ जाएगा 0 नंबर, और आगे की तरफ जहां पे हम लोग 0 लगाते थे, इस जगह सेंटर में जो हमारा 0 हॉरिजॉन्टल पे नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 नंबर। अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो 0 के बाद 1 4 जो है वो डायरेक्शन उसका इस तरह से होगा, और वो आगे की तरफ यानी इस तरफ ये आता, यानी कहने का ये मतलब है कि इधर से आते हुए घूम के ये अंगूठे की तरफ आता। लेकिन अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो यहाँ नंबर भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। 0 के बाद 1 4 आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। यानी 0 के बाद 1 4 और 4 के बाद जो 5 और 8 है वो किधर चला जाएगा, इधर 5 और 8 इधर आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा वो 0 के बाद आगे जो नंबर जाएगा वो है 2 3 उसके बाद 6 और 7। ये हमारा हो गया अपोजिट फ्लो। तो जैसे हमें लगाना है किसी पॉइंट पे, मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे लगाना है हमें, 2 4 5 सीडेट, 3 6 7 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट, सपोज डेट मान के चलिए ये पॉइंट आपको लगाना है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे नॉर्मल फ्लो है इसमें अपोजिट फ्लो लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसका यूज करते हैं। जैसे 0 टोन करना है तो आपने यहाँ टोन कर दिया, उसके बाद 2 को सिलेक्ट करना है आपने 2 को सिलेक्ट कर दिया, 4 को सिलेक्ट करना है 4 को सिलेक्ट कर दिया, 5 को सिलेक्ट करना है आपने 5 को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद 3 6 7 को टोन करना है, तो देखिए 3 को आपने टोन कर दिया, 6 को टोन कर दिया, 7 को टोन कर दिया और 9 को सिलेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका नॉर्मल
फ्लो में, नॉर्मल फ्लो में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आपने 0 हॉरिजॉन्टल पे ये पॉइंट आपने टोनिफिकेशन ऑक्सीडेशन किया। लेकिन यहीं पे अगर रहे लेफ्ट मिडिल फिंगर 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और इस पे यही पॉइंट लगाना हो 2 4 5 6 8 3 6 7 टोन, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये नंबर प्लॉट करने आ जाना चाहिए। ये जो नंबर प्लॉट है, ये नंबर प्लॉट करने आ जाना चाहिए। तो ये नंबर प्लॉट कैसे करें? तो जहां 0 था आगे की तरफ और 9 था पीछे की तरफ नॉर्मल में, तो अब ये 9 पीछे की तरफ आ जाएगा, सॉरी 9 जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा और ये 0 पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, 0 पीछे की तरफ चला जाएगा। इसको एक चार्ट से हम और समझाते हैं आपको। जैसे सपोज देखिए, जैसे ये मान के चलिए एक गोला है, ये आपकी फिंगर है, ये आपकी फिंगर है सपोज मान लीजिए। तो मान के चलिए इसमें नंबर ऑफ पॉइंट आप लगा रहे हैं 0, अंगूठे की तरफ 1 4, और दूसरी तरफ लगा रहे हैं 2 और 3, सेंटर में लगा रहे हैं 9, और दूसरी तरफ लगा रहे हैं आपको अंगूठे की तरफ 5 और 8, और फिंगर की तरफ 7 और 6। ये आपके उंगलियों में आगे पीछे यही तो नंबर है। जैसे ही अपोजिट फ्लो लगाते हैं, थोड़ा समझिएगा इसी कॉन्सेप्ट को, एक गोला हम और बनाते हैं, एक फिंगर और बनाते हैं। मान के चलिए ये दूसरी फिंगर है, या इसी फिंगर को मान लीजिए। अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, जहां 0 था वहां 9 हो जाएगा, जहां 9 था वहां 0 हो जाएगा। तो देखिए जैसे क्या करेंगे अभी इसमें हम, अभी देखिए हम इसमें नंबर प्लॉट, इसको हटा रहे हैं। अभी देखिए हम नंबर इस पे प्लॉट करते हैं। तो देखिए अभी तक आगे में हमारा ये 0 था, तब ये हमारा 9 नंबर हो गया। पीछे हमारा बैक साइड में हमारा ये 9 नंबर था, तो ये हमारा अब 0 हो गया। बस ये नंबर बदल गया, नीचे वाला आगे पीछे चला गया, पीछे वाला आगे चला आया। उसी तरह से इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। डायरेक्शन ये बदल जाएगा, 0 के बाद 1 4 5 8 अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो देखें 0 के बाद अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया, इधर पीछे की तरफ आ जाएगा 1 4 5 8, और दूसरी तरफ जो नंबर हमारा चला जाएगा 2 3 6 7, ये नंबर चला जाएगा। यही चीज हम लोग फिंगर पे भी कर रहे हैं अपोजिट फ्लो में। और दूसरा तरीका ये समझ लीजिए, अगर आपको इन दोनों में भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो इसका एक और सटीक और इजी तरीका बता देते हैं आपको। जैसा कि पहले दिन हम लोग क्लास में बात किए थे कि अगर नॉर्मल में भी देखें, इन सब के नंबर को अगर जोड़ दें आगे और पीछे वाले के नंबर को, तो नंबर होता है 9। देखें 0 + 9 कर दे 9, 2 + 7 कर दे तो 9, 6 + 3 कर दे तो 9, 8 + 1 कर दे तो 9, 5 + 4 कर दे तो 9। तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ 0 और 9 का लोकेशन चेंज कर दीजिए, 0 को इधर 9 को उधर। अब उसके बाद अगर देखें तो देखिए जैसे इसको 0 आपने माना ना बैक साइड में, इसके ठीक बगल में देखिए कौन सा नंबर है 8, 8 के ठीक पीछे हमने कौन सा नंबर लिखा 1, यानी 8 + 1 9। यहाँ हमारा कौन सा नंबर है ओरिजिनल में 5, अपोजिट फ्लो में यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा 4, यानी ऐसा नंबर आएगा ठीक उसके अपोजिट, यानी उन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 ही कॉम्बिनेशन में आएगा। आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। अगर आपको 0 के बाद 1 4 5 नहीं समझ में आ रहा है कि हम किधर जाएं, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 के बाद अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो उसके आगे देख लीजिए नॉर्मल में कौन सा नंबर है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 0 है और देखिए इसके पीछे कौन सा नंबर है, यहाँ 2 है, तो 2 + 7 करें तो 9 हो जाएगा, 6 + 3 करें तो 9 हो जाएगा। तो मतलब एक कैलकुलेशन है, आप इसको जिस तरह से टेक्निकल तरीके से इसको दिमाग में रख सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं। तो इस तरह का मतलब चीजों का यूज करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को, या कोई और हॉरिजॉन्टल बताएं? नहीं ठीक है। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। सर जब हम नॉर्मली लगा रहे हैं, कुछ भी मैग्नेट लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद अपोजिट क्यों लगाना? देखिए क्यों अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होती है? देखिए ये थ्योरी का पार्ट है, अभी हम थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको। जब आप नॉर्मल क्यों लगाना है, अपोजिट क्यों लगाना है, वो जब थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो नॉर्मल फ्लो का कहाँ यूज करते हैं, अपोजिट फ्लो का कहाँ यूज करते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट पढ़ा रहे हैं। अगर हम उस पर चले जाएंगे तो जो हम सिखा रहे हैं वो सीख नहीं पाएंगे आप। तो वो थ्योरी का पार्ट है जो संवाई अपना काम बढ़िया तरीके से कर रही है। आपको अलग अलग लेक्चरर आएंगे और वो सभी चीजों को पढ़ाएंगे, कहाँ अपोजिट फ्लो लगाएं, कहाँ नॉर्मल फ्लो लगाएं। अभी आप एप्लीकेशन पार्ट सीखिए, ठीक है जी? शुक्रिया। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल में भी आपको नॉर्मल फ्लो समझ में आ गया और अपोजिट फ्लो भी हॉरिजॉन्टल में आपको समझ में आ गया।
अब इसमें हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है हॉरिजॉन्टल का, इसका जो दूसरा हॉरिजॉन्टल का एक्सटेंशन है वो है LHM, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और दूसरा पार्ट है इसका जो है RLHM। तो पहले हम लोग RLHM को देखेंगे, उसके बाद LHM को देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे वर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा, तो वर्टिकल में क्या कर रहे थे हम लोग, अगर हम लोगों को एक्सटेंशन बना रहे थे तो वहां पास की 2 मेरिडियंस को जोड़ दे रहे थे, आगे से पीछे जोड़ दे रहे थे तो लॉन्ग वर्टिकल बना दिए, पास की किसी वर्टिकल से जोड़ दिए तो रीजनल लॉन्ग बना दिए, है ना, इस तरह से बना रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल को दूसरे हॉरिजॉन्टल से जोड़ के एक बड़ी हॉरिजॉन्टल बना देनी है। यानी एक हॉरिजॉन्टल पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है 10, दूसरे पे भी है 10, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 20। लेकिन इन दोनों को जोड़ दें और इस कनेक्टिंग का यूज करें, इस कनेक्टर का जिसको हम लोग LHM RLHM बोलते हैं, एक्सटेंशन का यूज करें, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने 10 ही हो जाएंगे। यानी 5 मैग्नेट पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हो जाएंगे और 5 मैग्नेट अपने दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी तक देखिए जो हम लोग का नंबर होता था सेंटर में, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, दूसरी तरफ 2 और 3। बैक साइड की बात करें तो फिंगर के ठीक पीछे सेंटर में यहाँ पे 9 नंबर, अंगूठे की तरफ 8 और 5, दूसरी तरफ 7 और 6। ये नंबर्स हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको 0 हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कप ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं तभी हॉरिजॉन्टल का ही चर्चा करेंगे, हॉरिजॉन्टल का नाम ही लेंगे, 0 हॉरिजॉन्टल पे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब 0 के बाद अगर बात करें तो इस तरह से अपने पास टोटल 10 हॉरिजॉन्टल है। 0 के बाद 1 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद 5 के बाद फिर 6, इस तरह से टोटल 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है अपने पास। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के एक लंबी हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे उसको। तो रीजनल का मतलब होता है बिल्कुल पास की। तो कहने का ये मतलब है 0 के ठीक पास अगर बात करें, 0 के ठीक नजदीक जो हॉरिजॉन्टल है वो है 1, 0 1 RLHM। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आप लोग सीखिए, 0/1 RLHM, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इस पे हमें जो भी पॉइंट लगाना है, 4 5 डेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 डेट, या 10 के 10 पॉइंट लगाना है तो 10 के 10 पॉइंट भी लगा सकते हैं। कैसे इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स लगाएं, कैसे इसमें डिवीजन पे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करें कि 5 मैग्नेट पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और 5 पॉइंट हम लोग दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे रखना है हम लोगों को। देखिए कैसे रखते हैं हम लोग। तो इसमें अपने पास 2 हॉरिजॉन्टल है, एक 0 हॉरिजॉन्टल है और दूसरा 1 हॉरिजॉन्टल है। तो जो अपना छोटा हॉरिजॉन्टल है वो 0, इससे बड़ा अंक है हमारा 1, 0 और 1 हॉरिजॉन्टल। तो इसमें भी हम लोग सामान्य और विशेष वाला नंबर हम लोगों को याद रहना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे पास 2 तरह के नंबर्स हैं। राइट साइड में जो हमारे नंबर हैं वो है 0 1 4 5 और 8, और दूसरी तरफ जो नंबर है वो विशेष नंबर है लेफ्ट हैंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 6 7 और 9। इस तरह से करके हम लोग 2 3 6 7 9 इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जब आप RLHM लगा रहे हैं, ये 2 नंबर आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए, 0 1 4 5 8, और दूसरा है विशेष नंबर 2 3 6 7 और 9, ये 2। तो जैसे यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल है, 0 हॉरिजॉन्टल और 1 हॉरिजॉन्टल है, तो जो पहली वाली हॉरिजॉन्टल है 0, उस पे ये 5 पॉइंट लगेंगे, 1 4 0 1 4 5 8। और जो दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल है उस पे हम लोग ये विशेष वाला नंबर लगाएंगे जो है 2 3 6 7 9। यानी 0 हॉरिजॉन्टल पे 0 1 4 5 8, और 1 हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 2 3 6 7 9, ये लगेगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्लॉट करते हैं। जैसे हम लोग देखिए नंबर को इंगित करते हैं, 0 1 RLHM लगा रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हमारा 0 1 और 4 के बाद 5 और 8, ये लग गया हमारा 0 हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद 2 3 6 7 9 पॉइंट जो हम लोग प्लॉट करेंगे वो करेंगे 1 हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए ये 0 हॉरिजॉन्टल है अपना, ये 1 हॉरिजॉन्टल है अपना। तब देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 3 6 7, और सेंटर में जहां हमारा 9 नंबर है वहीं पे हमारा सेंटर में ऊपर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पे 9 नंबर आ जाएगा। इसी पे हमें जो पॉइंट टोन करना हो
जो पॉइंट सिलेक्ट करना हो हम आसानी से टोन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ये प्रोटोकॉल एक लगा के भी दिखाते हैं आपको। जैसे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, मान के चलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे 01 RLHM पे लगाना है आपको 145 सिलेक्ट 368 टोन 0 टोन 9 सिलेक्ट, मान के चलिए ये प्रोटोकॉल लगाना है आपको। तो आपको ये नंबर अगर आपको पता है कि सामान्य नंबर पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और विशेष नंबर दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाना है तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। आपको क्या करना है, 145 सिलेक्ट करना है। तो देखिए 1 आपने यहाँ पे एक मैग्नेट हम नीचे कर दे रहे हैं, देखिए आपने यहाँ एक सिलेक्ट कर दिया, 1 4 को भी सिलेक्ट कर दिया और 5 को भी आपने सिलेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया, 145 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद है 368 टोन। तो देखिए 3 जो है वो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पे है, तो यहाँ टोन करना है। तो देखिए हमने यहाँ एक टोन वाला लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर करके बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर नंबर पे लिख देंगे तो आपको थोड़ा पता नहीं चलेगा। तो 3 को टोन कर दिया, 6 को भी टोन करना है तो 6 को भी टोन कर दिया, 6 को भी टोन कर दिया। 8 को भी टोन करना है तो देखिए 8 जो है हमारा सामान्य नंबर है तो यहाँ पे टोन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक टोन वाला मैग्नेट लग गया, यानी 0 हॉरिजॉन्टल पे। तो 145 रेट 368 टोन 0 टोन करना है तो देखिए हम लोगों को 0 यहाँ है हमारा, यहाँ 0 टोन कर दिए। 9 नंबर हमारा यहाँ है तो 9 नंबर हम यहाँ सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को या फिर बताएं आप? दोबारा बताना, समझ में नहीं आया। ठीक है, एक फ्रेश चार्ट हम फिर से ड्रॉ करके बताते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये फिंगर है और ये फिंगर है आपकी, अंगूठा हो गया, और ये आपका उंगली का पीछे का भाग हो गया, ये आगे का भाग हो गया। हम लोगों ने बात किया कि अपने पास 2 तरह के नंबर हैं, एक जिसको हम लोग सामान्य नंबर बोलते हैं, सामान्य नंबर बोलते हैं, और दूसरा है जिसको हम लोग विशेष नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य नंबर है वो है 0 1 4 5 8 और जो विशेष नंबर है वो है 2 3 6 7 और 9। ये नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे जो भी हम लोगों को LHM या RLHM लगाना है तो उस पे 2 तरह के नंबर होंगे, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। जैसे मान के चलिए आपको 2/3 RLHM लगाना है तो एक नंबर जो है छोटा है, एक नंबर बड़ा है कि नहीं? तो जो छोटा नंबर है अगर हम सामान्य रूप से नॉर्मल फ्लो में लगा रहे हैं तो 2 पे जो हमारा नंबर होगा वो सामान्य नंबर होगा प्लॉट, और जो 3 है उस पे हमारा विशेष नंबर प्लॉट होगा इस हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए आपको हम लगा के दिखाते हैं, इस पे सामान्य और विशेष पे इस तरह से आपको हम पॉइंट इस पे लगा के दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए जैसे ये हमारा 3 नंबर हॉरिजॉन्टल है, क्लियर है, ये 3rd नंबर हॉरिजॉन्टल है, और इसके नीचे जाएं तो ये हमारा 2nd हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 2nd हॉरिजॉन्टल है। ये आगे का भाग हो गया, ये पीछे का भाग हो गया, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। देखिए दोनों पे ही अपने नंबर, हर एक हॉरिजॉन्टल पे वो नंबर सामान्य है। अब देखिए फिर से समझिए आप, हम पूरे 10 नंबर प्लॉट कर दे रहे हैं, 0 1 4 2 3, बैक में जाएं तो 9 8 5 7 और 6। ये नंबर सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। पीछे भी जाएंगे, ऊपर वाले 3rd हॉरिजॉन्टल पे भी जाएंगे तो वैसे ही ये नंबर ऐसे भी यहाँ पे भी है, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 5, ये 7, ये 6। सेंटर में जाए तो 0 2 3 1 4, दोनों ही हॉरिजॉन्टल पे नंबर सामान्य है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि टोनिफिकेशन सिलेक्शन में कौन सा नंबर टोन करना है, कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है, कौन सा नंबर किस वाले हॉरिजॉन्टल पे आएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 2/3 RLHM की, 2/3 RLHM की बात कर रहे थे कि इस पे हम लोगों को पॉइंट लगाना है, इस पे पॉइंट लगाना है हम लोगों को 2 4 5 7 9 सिलेक्ट 0 1 3 6 8 टोन, इसको टोन और इसको सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने 2 तरह के नंबर पहले ही बताया कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे सामान्य नंबर यानी 0 1 4 5 8, सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल पे, 3rd वाले हॉरिजॉन्टल पे 2 3 6 9 वाले पॉइंट आ जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे,
अभी देखिए हम इस पॉइंट को अब यहाँ पे प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए ब्लैक कलर से हम इसको दे रहे हैं। तो जैसे हमारा देखिए नंबर हो गया है 0, तो देखिए इसमें 0 को टोन करना है। तो सामान्य नंबर हमारा 0 है, तो 0 को हमने टोन कर दिया। 1 4 5, तो देखिए 1 आपका टोन है, 1 को भी हमने टोन कर दिया। 0 1 तो लड्डू है। माइक बंद कर लिए प्लीज। ओके, लड्डू घर में बाद में खाते रहिए क्लास के बाद। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं। 0 के बाद देखिए सामान्य नंबर है अपने 0 1 4 5 8, विशेष नंबर है 2 3 6 7 9। ये नंबर आप लोगों को पता है। अब टोनिफिकेशन सीडेशन इसी नंबर पे करना है आपको। तो देखिए जो सामान्य नंबर है उसको आप देख लीजिए कौन से इसमें टोन कौन से सीडेट है। तो 0 देखिए टोन है, हमने टोन कर दिया। 1 अपने प्रोटोकॉल में टोन है तो हमने टोन कर दिया। अब 4 5 देखें तो सीडेट है, तो देखिए यहाँ 4 को हमने सीडेट कर दिया और 5 को भी हमने सीडेट कर दिया। 0 1 4 5। अब अगर 8 देखें तो 8 टोन है, तो हमने यहाँ एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। अब देखिए 5 नंबर हमारे लग गए। सामान्य नंबर हो विशेष, जो नंबर हमें टोन करना हो प्रोटोकॉल में टोन कर देंगे, जो नंबर सीडेट करना हो सीडेट कर देंगे। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि ये किस वाले हॉरिजॉन्टल पे सामान्य नंबर लगेगा और किस नंबर पे विशेष नंबर लगेगा, खाली इतना ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो नंबर लगेगा वो है 2 3 6 7 9। तो देखिए हमें 2 क्या करना है, 2 को सीडेट करना है। तो देखिए हमने यहाँ 2 को सीडेट कर दिया। अब देखिए हम जो बना रहे हैं इसको दूसरे वाले थर्ड वाले हॉरिजॉन्टल पे बना रहे हैं इस पे, तो 2 को सीडेट कर दिया। 3 को देखें तो 3 टोन है, तो हमने यहाँ पे एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 2 3, उसके बाद 6 भी टोन है तो हमने 6 पे भी टोन कर दिया। 2 3 6 7 भी टोन है हमारा, तो देखिए 7 सीडेट है, तो देखिए 7 को सीडेट करना है तो हमने 7 पे यहाँ पे एक येलो मैग्नेट लगा दिया। 2 3 6 7 हो गया। 9 भी हमारा सीडेट है, तो देखिए हमने एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। तो आप एक चीज देखिए कि जहां पे जो नंबर हम लोग स्किप कर रहे हैं, जैसे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे देखिए 2 3 6 7 9 पे हमने कुछ नहीं लगाया, ये स्किप हो गया ना, लेकिन इसका जगह हमने छोड़ दिया। आप देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लग गया तो यहाँ पे खाली रह गया ये। और ऐसे ही नंबर आपको लगाना है, पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे सामान्य नंबर और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे विशेष नंबर। अब प्रोटोकॉल में आपको टोन करना है जो नंबर, उसको टोन कर दीजिए, जिस नंबर ऑफ पॉइंट को सीडेट करना है उसको सीडेट कर दीजिए। समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है सर। देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा लगेगा मतलब कठिन लगेगा। सामान्य सर, सामान्य और विशेष में क्या फर्क है? मतलब सामान्य 0 1 4 ये 5। तो हमने आपको समझाने के बोला। थ्योरी पार्ट में जब पढ़ेंगे सामान्य और विशेष 2 तरह के नंबर हैं। ये तो आपको एप्लीकेशन में समझाया हमने कि 0 1 4 5 8 पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और 2 3 6 7 9 दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया जिसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। यहाँ सामान्य विशेष एप्लीकेशन में इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये हमने आपको एक ट्रिक बताया कि इससे आपको याद रहेगा कि जब हम RLHM लगाएं तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 0 1 4 5 8 और दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 2 3 6 7 9 ये लगाएं। देखिए हमने लगाया ना, पहले वाले पे लगाया 0 1 4 5 8, इस वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाया कि नहीं? अब देखिए उसके बाद दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे हमने क्या लगाया, 2 3 6 7 9 लगाया कि नहीं थर्ड हॉरिजॉन्टल पे? यही तो किया हमने। आपको जो भी हॉरिजॉन्टल लगाना हो, RLHM लगाना हो, चाहे 2 3 हो 6 7 हो 4 5 हो या 1 2 हो, जिसमें भी लगाना है आपको, आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलिए तो आज यहीं रहने देते हैं क्लास आज की, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो फिर और भी दिक्कत वाली बात है। तो आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एप्लीकेशन पार्ट कठिन जरूर है पर इतना भी कठिन नहीं है। थोड़ा टेक्निकल दिमाग होगा, अगर टेक्निकल लगाएंगे थोड़ा सा, इस नंबर सिस्टम के गेम को समझ जाएंगे तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। मतलब प्रैक्टिस जरूरी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और क्लास हम कवर कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से समझा। नमस्कार सर। बहुत अच्छी क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सॉरी सर, क्या करे बच्चे घर पे। अब देखिए आप लोग ने ये वीडियो जो है इसको शेयर भी करना है, इसको खुद आपको सुनना भी है दोबारा और समझना भी। इसके पहले जो वीडियो है उनको भी सुनना है, समझना है, शेयर करना है। शेयर करने का अर्थ ये है कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है
उसके ज्ञान को दूसरे को बांटना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। केवल यही ज्ञान ऐसा है जो बार बार बांटेंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो आपको ये शेयर करना है, विधा को आगे बढ़ाना है, विधा को आगे ले जाना है, ताकि विधा का ज्ञान केवल आपको न हो, सबको हो। उससे क्या होगा कि आपकी विधा की शक्ति बढ़ेगी, और विधा की शक्ति बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी, इसमें कोई शक नहीं, और पीड़ित मानवता का उद्धार होगा जन कल्याण के रूप में। तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसको खेमका सर के सपनों से जोड़िए। उनका सपना था कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो अगर आप ये सब करेंगे तो उनके सपने को साकार बनाने में हमारी भूमिका अच्छी लगेगी, उनको भी अच्छी लगेगी। पाराभौतिक रूप से हमारे बीच में वो हैं, इसलिए उनको ये सब अच्छा भी लगेगा। दूसरा, जिन लोगों ने यह प्रश्न किया है कि कोई थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आया, तो आपको जो एक ग्रुप में अलॉट कर रहे हैं, नॉर्मली जो पहले के स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो बेसिक ऑब्लिक सेम 1 में जो आए हुए हैं उनको हम कोशिश करेंगे, अभी सबको नहीं जोड़ पाए हैं, उस ग्रुप में जोड़ देते हैं। आप अपने प्रश्न उसमें डाल दीजिए, आपके उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कुछ सिद्धांत पक्ष है तो हम लोग सिद्धांत पक्ष में उसको बताते चल रहे हैं। तो ये जैसे सामान्य अंक की बात आई, ये हम लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मान लीजिए समझ में नहीं आया है तो हम लोग उसमें क्लैरिफाई भी कर देंगे। और कोई प्रश्न जो आपके होंगे कि क्यों अपोजिट करते हैं, क्यों हम नॉर्मल करते हैं, ये सब प्रश्न हमारे सिद्धांत पक्ष के हैं, हमारे थ्योरी पक्ष के हैं, तो हम उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। आपका कोई प्रश्न अनुत्तरित न हो, आपकी ज्ञान बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े, आपके बगल वाले की शक्ति बढ़े, आपके पड़ोस वाले की शक्ति बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं नए उसके साथ। Thank you, sir. प्रणाम Thank सर। you. थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू। नमस्कार।